अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं या फिर आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है तो आपको कोई भी मेडिसिन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आखिरकार उस मेडिसिन का यूज़ क्या है। मेनली आपका काम यही होना चाहिए कि आपने एक बार मेडिसिन देखी तो आपको समझ में आ गया कि उसका यूज़ क्या है। तो उसी के लिए काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन जो कि जनरली आपके घर में यूज़ होती है, मेनली आप यूज़ करते हैं, जैसे कि घर में यूज़ करते हैं आप पेन रिलीफर्स यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ एंटीपायरेटिक ड्रग यूज़ करते हैं, फीवर के लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं, एनास्थेटिक जो होती हैं उनका आपको पता होना चाहिए, या फिर कोई भी गैस रिमूवल होती हैं उनका पता होना चाहिए, एंटीबायोटिक होती है उनका पता होना चाहिए। सबकी आज मैं आपको पहचान बताऊंगी कि आप एक बार मेडिसिन देखें और आपको समझ में आ जाए कि इसका यूज़ क्या है। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। वीडियो आपको पूरा देखना है, अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेडिसिन का यूज़ क्या है। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसे आपको पता है मैं सारे वीडियोस अपने पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए लेके आती हूँ, तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। और मेरा मानना ये है कि जितनी आज मैंने मेडिसिन्स ली है, 6 से 7 मेडिसिन्स की जो कैटेगरी ली है, तो वो मेडिसिन आप कभी भी नहीं भूलेंगे लाइफ टाइम। फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। देखिए, अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं, मेडिकल फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, या फिर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। तो इसमें मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी कि आप किस तरीके से पहचाने, मेडिसिन का नाम देख के आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेडिसिन किस काम आती है, कैसे पता करें कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। राइट, तो यहाँ पे देखिए सफिक्स, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है? अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर दैट यू ऐड एट द एंड ऑफ द वर्ड। एक ऐसा लेटर जो कि किसी भी वर्ड के नाम के लास्ट में जुड़ा हुआ हो, वो कहलाता है सफिक्स, जिससे आप किसी की पहचान कर सके। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है साक्षी राजपूत, तो इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूं तो सफिक्स क्या है मेरे नाम में, वो है राजपूत। ठीक है, और प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो है मेरा नाम साक्षी। अगर मैं साक्षी की बात करूं तो इसमें सफिक्स क्या होगा मेरे लिए, लास्ट का SHI, और प्रीफिक्स क्या होगा SA। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये होता है सफिक्स और प्रीफिक्स में डिफरेंस। तो आ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर दैट यू ऐड एट द एंड ऑफ द वर्ड, एक ऐसा ग्रुप या फिर ऐसा लेटर जो कि किसी भी वर्ड के एंड में जुड़ा हुआ होता है, वो कहलाता है सफिक्स। इसी के थ्रू हम पहचान करेंगे अपनी ड्रग्स की। ओके, सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया है जो सफिक्स है वो है डायाजोल। अब डायाजोल क्या होता है? मेन चीज ये है कि आपको पता हो कि डायाजोल क्या है। डायाजोल कुछ नहीं है, ये है एक सफिक्स, मतलब जो किसी भी वर्ड के एंड में जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि आप पहचान करेंगे कि वो ड्रग किस यूज में आती है। मेनली और नॉर्मली ये आप घरों में जो मेडिसिन यूज करते हैं वही मैं आज आपको बता रही हूँ, जो कि जनरली यूज होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सफिक्स है वो क्या है, डायाजोल। और सफिक्स का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा लेटर, कोई भी ऐसा अल्फाबेट जो कि कहाँ किसी भी वर्ड के एंड में जुड़ा हुआ होता है पहचान के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे इनका काम क्या होता है। देखिए ड्रग्स में बता देती हूँ, एल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल। लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? डाजोल। यहाँ भी देखिए लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? डाजोल। और यहाँ भी लास्ट में जुड़ा हुआ है डाजोल। क्लियर हुआ? अब ये ड्रग्स, जो ऐसी ड्रग्स होती है जिनके लास्ट में डाजोल जुड़ा हुआ होता है, उनका काम क्या होता है मैं बता दूं। ये होती हैं एंटीबायोटिक या फिर एंटीबैक्टीरियल या फिर एंथैल्मिनेटिक ड्रग होती हैं, एंटीबायोटिक ड्रग होती हैं, या फिर एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती हैं। क्लियर हो रहा है? तो जो एंटीबायोटिक होती हैं जिसमें लास्ट में डाजोल जुड़ा हुआ हो, तो आप देख के समझ जाइए कि ये कोई भी एंटीबायोटिक है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद बात कर लेते हैं, सेकंड है आपकी बीटल। अब बीटल क्या है? बीटल एक ऐसा सफिक्स है जो कि उन मेडिकेशंस के एंड में जुड़ा हुआ होता है जो कि सेडेटिव ड्रग्स होती हैं। सेडेटिव ड्रग्स का मतलब जो कि नींद की गोलियां होती हैं। मेनली और नॉर्मली हर एक मेडिकेशन में अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसे नींद ना आती हो, ज़्यादातर ये जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उन्हें ऐसी मेडिसिन्स दी जाती होंगी जिनमें सेडेटिव्स होता ही है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसी जो बीमारियां होती हैं जिनमें सेडेटिव ड्रग्स दी ही जाती हैं। तो इसमें एग्जांपल्स मैंने ड्रग्स के लिए हैं, ब्यूटाबार्बिटोल, उसके बाद ब्यूटालबिटल, फिनोबार्बिटोल,
या फिर सीकोबार्बिटल, ये कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो कि क्या है, सेडेटिव प्रॉपर्टी की हैं, जो कि कौन सी प्रॉपर्टी रखती है, सेडेटिव प्रॉपर्टी रखती है, सेडेशन कॉज करती हैं। इसका मतलब है जो ऐसी ड्रग्स जिसके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ हो, बीटल 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 बीटल, जिसके लास्ट में बीटल जुड़ा हुआ हो, उसे देख के आपको समझ जाना है कि वो कैसी ड्रग्स है, सेडेटिव्स ड्रग हैं, जो कि क्या होती हैं, नींद की गोलियां, जो कि किसमें आपको नींद सेडेशन में हेल्प करती है, नींद लाने में हेल्प करती है। होप सो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो मैंने ड्रग्स ली हैं वो लिया है एनसेड्स। एनसेड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसका सफिक्स देख लेते हैं, प्रोफेन। जिन भी ड्रग्स के लास्ट में जुड़ा होगा प्रोफेन 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 और प्रोफेन, वो ड्रग्स कौन सी होंगी, एनसेड्स होंगे। एनसेड्स का एक काम नहीं होता है, एनसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग मीन्स ये किसमें, इन्फ्लामेटरी, देखिए आई आया मतलब इन्फ्लामेशन में भी काम आएगा, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, सूजन को कम करने के लिए भी काम आएगा। ये पेन रिलीफर भी होते हैं। यहाँ पे देखिए एनसेड्स के थेरेपेटिक कुछ यूजेस मैंने यहाँ पे लिया है। तो देखिए एक्यूट गाउट, अगर किसी को गाउट की प्रॉब्लम, गाउट मतलब क्या होता है, देखिए घुटने वगैरह में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे गाउट बोलते हैं। तो गाउट में भी ये प्रॉब्लम को कम करता है, जैसे घुटने में किसी के पेन हो तो वहाँ पे भी एनसेड्स अगर ले लेते हैं तो रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बोन जॉइंट, बोन पेन, जॉइंट पेन, मसल पेन में भी ये काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इनके काम होते हैं, फीवर में भी एनसेड्स दिए जाते हैं, मतलब ये पेन रिलीफर भी होते हैं, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। तो एनसेड्स क्या होते हैं, ऑलराउंडर्स होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एनसेड्स होती कौन सी ड्रग है। जिन ड्रग के लास्ट में क्या आता है, प्रोफेन आता है। आंख बंद करके सोच लीजिए ये एनसेड्स हैं। अगर किसी को हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सर में दर्द या फिर इन्फ्लामेशन, कोई भी ऐसी बीमारी है, आंख बंद करके ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है आइबोप्रोफेन का, ठीक है। तो ये मेडिकेशन आप दे सकते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे लोकल एनास्थेटिक। अब लोकल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जैसे अनास्थेशिया, आई होप आप जानते होंगे, बेहोशी की दवा भी इन्हें बोलते हैं, कि जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है, ठीक है, अगर उसकी कोई बड़ी सर्जरी हो रही है, मेजर सर्जरी हो रही है, तो उसे जनरल एनास्थेटिक दिया जाता है। वैसे तो आज के टाइम पे जनरल एनास्थेटिक को कंप्लीटली स्किप ही कर दिया गया है। हर कोई भी सर्जरी हो, कितनी भी बड़ी हो, सब में प्रिफर करते हैं जो डॉक्टर्स हैं वो कि लोकल एनास्थेटिक ही दिया जाए, जिससे कि पेशेंट को पूरी तरीके से उसकी बॉडी को अनकॉन्शियस फॉर्म में ना पहुंचाना पड़े। क्लियर हुआ। तो इसके लिए एग्जांपल है ब्यूपिवकाइन, लिडोकेन, मैपिवाकेन, और ये एग्जाम्पल्स हमने लिए हुए हैं किसके, जो आपके लोकल एनास्थेटिक है। मेन हमारा काम क्या है यहाँ पे देखने का, लास्ट में क्या है, केन 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 केन, लास्ट में जुड़ा हुआ है सबके केन, और ये क्या है, लोकल एनास्थेटिक। मीन्स अगर किसी पेशेंट को हाथ पे चोट लगी है तो यहीं पे अनास्थेशिया दिया जाएगा। अगर कोई मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो अनास्थेशिया दिया जाएगा यहीं पे, इसी साइट पे, इतने ही साइट को सुन किया जाएगा, ठीक है। इसे ही अनकॉन्शियस फॉर्म में ले जाया जाएगा और फिर इसकी सर्जरी हो जाएगी। वो ड्रग्स होती हैं लोकल एनास्थेटिक। तो जिसके लास्ट में केन जुड़ा हुआ हो, आंख बंद करके सोच लीजिए कि ये कौन सी ड्रग्स हैं, लोकल एनास्थेटिक्स हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट में बात करूं तो यहाँ पे है नाजोल। जिसके लास्ट में, ऐसी मेडिकेशंस जिनके लास्ट में नाजोल जुड़ा हुआ हो, उसका मतलब क्या होता है कि ये ड्रग्स कौन सी है, एंटी फंगल। फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम मुझे तो लगता है 80% स्प्रेड हो गई है हमारे यहाँ इंडिया में। 80% लोगों को फंगल इन्फेक्शन है। तो इसमें देखिए फ्लुकनाजोल, किटोकनाजोल, उसके बाद मिकोनाजोल, जिसके लास्ट में नाजोल आ जाए। देखिए यहाँ पे नाजोल 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 नाजोल, जिन ड्रग्स के लास्ट में आ जाए नाजोल, वो ड्रग्स होती हैं एंटी फंगल ड्रग, ठीक है। ये आप खुद से आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें, कि नाम देखा और दवाई का पता आपको चल गया, ना रटना है ना आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बस हाँ, जो नॉर्मल घर में यूज़ होने वाली मेडिकेशन है, जो कि आपके रिलेटिव को, आपकी फैमिली मेंबर को, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, उनकी जानकारी आपको होना बहुत। आई होप आपको सारी मेडिसिन की जानकारी समझ में आ गई होगी, पता चल गया होगा कि ये मेडिसिन आपको इस तरीके से यूज़ करनी है, और कहीं भी अब आपको ये मेडिसिन मिलेंगी तो आप इजीली उनकी पहचान कर लेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन जाके विजिट करें, जहां हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं बी फार्म हर एक सेमेस्टर का। फटाफट जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।